सुबह के देश राज्यों से बड़ी खबरें 18 जुलाई दिन शनिवार। आज के मुख्य समाचार कुछ इस प्रकार हैं। अंतरिक्ष में गुजेगा वंदे भारत। स्काई रूट के विक्रम-1 रॉकेट के साथ आज जाएगा पीएम मोदी का विशेष संदेश। पीएम बोले, पंजाब में कट्टर बेईमान पार्टी की सरकार। केजरीवाल बोले, राम मंदिर चंदा चोरी वालों के सबसे बड़े नेता ईमानदारी का भाषण देकर आए। सुप्रीम कोर्ट बोला, एसआईआर से नाम कटने पर नागरिकता नहीं जाती। बंगाल सरकार ईसी को नोटिस, योजनाओं का लाभ न रोकने वाली याचिका पर मांगा जवाब। संघ के लिए हिंदू कोई धार्मिक पहचान नहीं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोले, आरएसएस को लेकर बनाया गया गलत नैरेटिव। कार्यक्रम में उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि आरएसएस के इर्द गिर्द एक ऐसा नैरेटिव तैयार कर दिया गया है कि यह संगठन एक हिंदू राष्ट्र बनाना चाहता है, लेकिन लोग यह नहीं जानते हैं कि आरएसएस के लिए हिंदू कोई धार्मिक पहचान नहीं है, बल्कि संघ के लिए हिंदू शब्द स्वामी विवेकानंद के विचारों से प्रेरित एक महान सोच और जीवन पद्धति है। 7.5 करोड़ छात्रों पर बड़ा पेपर लीक का असर। देहरादून में राहुल गांधी बोले, 152 मामलों में एक भी व्यक्ति को नहीं मिली सजा। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने परीक्षाओं में पेपर लीक को देश के युवाओं के भविष्य के लिए बड़ा खतरा बताया। उन्होंने कहा कि मेहनत करने वाले छात्रों का भविष्य भ्रष्टाचार और पेपर लीक की घटनाओं से प्रभावित हो रहा है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि पेपर लीक की समस्या केवल एक घटना नहीं, बल्कि पूरी व्यवस्था की विफलता का परिणाम है। भाजपा बोली, महाराष्ट्र में एनसीपी के दोनों गुट मिल जाएं, फिर एनडीए में शामिल हो। केंद्रीय कैबिनेट में दो पक्षों का भी ऑफर। होटल की लिफ्ट में फंसे कांग्रेस सांसद शशि थरूर 14 मिनट के बाद रेस्क्यू टीम ने निकाला। मुस्कुराते हुए थरूर बोले, हम ठीक हैं। महाराष्ट्र की राजनीति में पिछले कुछ दिनों से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार गुट के राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में शामिल होने की अटकलें तेज थी। अब पार्टी के विधायक अनिल पाटिल ने इन सभी दावों को पूरी तरह खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि पार्टी के एनडीए में जाने की खबरों में कोई सच्चाई नहीं और ऐसी चर्चाएं केवल अफवाह हैं। कांग्रेस जनता पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष अभिजीत दीपके ने आरोप लगाया कि जंतर मंतर पर भूख हड़ताल कर रहे कार्यकर्ता सोनम वांगचुक पर हमला किया गया। दीपके ने कहा कि सरकार प्रदर्शन को खत्म करना चाहती है। सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल 20 दिन से जारी है। डॉक्टरों की टीम लगातार उनके स्वास्थ्य की निगरानी कर रही है। डॉक्टरों के अनुसार लंबे समय तक भोजन न लेने की वजह से सोनम वांगचुक का वजन लगातार घट रहा है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबरें सामने आ रही हैं। यहाँ के संजय नगर स्थित मस्जिद के पास एक घर में 5 लोगों की संदिग्ध हालत में लाश मिली है। एक ही घर में 5 लोगों के शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना पर भारी संख्या में घर के सामने पुलिस
बल तैनात है। पुलिस मामले की जांच करने में जुटी है। राजस्थान के जोधपुर स्थित उम्मेद अस्पताल में चिकित्सा लापरवाही का गंभीर मामला सामने आया है। आरोप है कि अस्पताल में एक 24 वर्षीय प्रसूता को गलती से गलत ब्लड ग्रुप का खून चढ़ा दिया गया। इसके बाद उसकी तबीयत तेजी से बिगड़ गई। महिला की किडनी प्रभावित हो गई और उसे महात्मा गांधी अस्पताल के आईसीयू में भर्ती कराया गया। देश में जल्द चलेंगे प्लास्टिक नोट। आरबीआई ने जारी किया टेंडर। 10 रुपये 20 रुपये के नोटों से शुरू होगा ट्रायल। 2027 में फुल स्केल लॉन्च की उम्मीद। बीसीसीआई ने रोहित शर्मा के संन्यास की अटकलें खारिज की। कहा, लॉर्ड्स ओडीआई के बाद भी खेलते रहेंगे। चर्चा थी 19 जुलाई का मैच आखिरी होगा। रिलायंस का मुनाफा सालाना 22% घटकर 20,946 करोड़ पिछली तिमाही से 23% ज़्यादा रहा। पहली तिमाही में रेवेन्यू 25% बढ़कर 3.11 लाख करोड़ पहुंचा। अमेरिका का लगातार 7वीं रात ईरान पर हमला। भारत के निवेश वाले चाबहार पोर्ट पर अटैक। ईरान ने कतर कुवैत पर दागी मिसाइलें। मैक्सिको में 7.4 तीव्रता का भूकंप। सुनामी का खतरा बढ़ा। 10 लाख लोगों के लिए अलर्ट जारी। पड़ोसी देशों में भी महसूस हुए झटके। धन्यवाद।